हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है। मैं आपसे बस कुछ चंद लम्हों का ज़िंदगी का सफ़र तय करना चाहता हूँ। हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितना भी पैसा हो, जितना ज़्यादा उनके पास पैसा हो, उनकी ज़िंदगी उतनी ही खुशियों से भर जाती है। बहुत लोग बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं अपने पद को लेकर के, अपनी कुर्सियों पर लेकर के वो बहुत ध्यान रखते हैं। और पावर, मेनली पावर वो गेन करना चाहते हैं। कुछ लोग इन सब से अलग ईश्वर भक्त में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। प्रेम और शांति लगभग एक जैसी ही चीज़ है। आदमी को प्रेम से शांत वातावरण ही मिलता है, मन को जहाँ शांति ही शांति मिलती है। मन उस सूक्ष्म दृश्य को देखने लगता है जो हर कोई देख नहीं सकता, और बहुत सारे ज्ञान उसके सामने भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान से भी बड़ा प्रेम हो जाता है। प्रेम के आगे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो मानसिक शांति जो मनुष्य को कभी नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति, जो मनुष्य अपने मन से शांति को प्राप्त कर लेता है, मन में बहुत ही अच्छी बातों का एक घर बनाता है, उसे कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। पैसा तो सिर्फ एक माया मात्र है, उसे कब आना है और कब जाना है वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। हम कर्म करते हैं और कर्म के स्वरूप फल के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी को प्राप्त करते हैं, ज़िंदगी के अच्छे और बुरे लम्हों को देखते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम ही होगा जहाँ बुरे और अच्छे लम्हे आते और जाते ना हों, क्योंकि लम्हे अगर हमेशा खराब या अच्छे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी विस्मित हो जाएगी। हमें समझ नहीं आएगा कि क्या सही और क्या बुरा। अच्छे और बुरे के लिए हमें कभी अच्छे लम्हों में जाना पड़ता है, कभी बुरे लम्हों। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी मानसिक सोच उस शांति को प्राप्त कर लें तो हमें अच्छे और बुरे लम्हों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अच्छे से जिएंगे और अच्छे अच्छे लम्हों को या बुरे लम्हों को भी उतनी ही अच्छे से जिएंगे जैसे कोई भी लम्हा जिया जा सके। ज़्यादातर लोग अपने गुस्से को अपना हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा कोई हथियार नहीं होता, वो स्वयं अपना ही पतन होता है। गुस्सा पतन का ही कारण है और कुछ नहीं। गुस्से से हम सिर्फ अपना पतन करते हैं और कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ शांति होती है वही मन की गहराइयाँ होती हैं। मन उससे ही ज़्यादा सोच रखता है। सोच हमारी तभी बढ़ेगी जब हमारा मन शांत रहेगा। अशांत मन में कभी भी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मन हमारा वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा जहाँ तक उसे जाना चाहिए। जब वो सफ़र ही नहीं तय कर पाएगा तो मंजिल तक पहुँच कैसे पाएगा। इसलिए मन की शांति सबसे ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे और पावर के चलते, गेन के चलते, वो खुद तो अशांत होते ही हैं और दूसरों को भी अशांत कर जाते हैं। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि उन्हें जितना पैसा होता है उसके बाद भी वो दूसरे के पैसे के हड़पने के ऊपर लगे रहते हैं। अरे भाई, दूसरा का पैसा तुम्हारा थोड़ी है,
उसे गलत तरीके से दूसरे से निकालना और अपने पॉकेट में रख लेना का मतलब वो पैसा आपका नहीं है, आपने दूसरे का पैसा ले लिया है या छीन लिया है या उधार लिया है। कैसे भी किसी का पैसा लेना कितनी गलत बात है, क्योंकि उसकी मेहनत उसके पीछे है और आपने उसे मेहनत नहीं किया, आप उसने ज़बरदस्ती किसी से छीन लिया। छीनना बहुत ही गलत बात है। पैसा तो आप ले लीजिएगा उसका, लेकिन आप सोचिए वो पैसा किस कारण से आपने लिया, किस लिए लिया है? क्या आपके कुछ फ़ायदे के लिए? किस तरह का फ़ायदा के लिए? बहुत सारे ऐशो आराम के लिए आपने वो पैसा लिया, लेकिन ऐशो आराम से ज़िंदगी नहीं चलती है डियर। ऐशो आराम से ही ज़िंदगी हो जाएगी तो फिर ज़िंदगी का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक शांति, अच्छे लम्हों को बिताना अपने परिवार के साथ। अच्छे अच्छे लम्हों का ही नाम है ज़िंदगी। हम लोग मान लो कभी घूमने जाते हैं कहीं दूर दराज या अच्छे जगह पर, तो उन लम्हों को याद रखते हैं कि यार हम लोग वहाँ घूमने गए थे, कितनी अच्छी चीज़ें थी वहाँ, क्या क्या चीज़ देखा। उन सब बातों को हम कितना अच्छे से याद रखते हैं। क्या वो पैसों से खरीदी जा सकती है? नहीं, गलत पैसों से कभी कुछ खरीदा नहीं जा सकता। मन का सुख और चैन जो है, अपनी परिवार की जो खुशी है, वो पैसों से खरीदी नहीं जाती है, पैसों से बिक जाती है। हम जो पैसा दूसरों से छीनते हैं, वो पैसा हमें दुख और मन को अशांति दे जाती है। परिवार में कलह चली जाती है, ना परिवार में सुखी रहती है, ना हमारे मन में सुखी होती है। तो क्यों हम इस पैसे को लेते हैं? ये पैसा ना हमें सुख देता है ना चैन देता है, तो किस काम का ये पैसा? ये तो उल्टा हमारा लॉस है। हम लोग प्रॉफिट के लिए ना पैसा ले रहे हैं, बट वो तो हमें लॉस दे रहा है। जब लॉस है तो उस पैसे का फ़ायदा क्या? क्यों लें हम उस पैसे? गलत काम भी करेंगे, पैसा भी लेंगे दूसरे का, और सुख और चैन भी बर्बाद करेंगे। ये क्या बात हो गई भाई? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, बर्बादी है। बहुत लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन खुद नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जो स्वयं ऊंचा है उसे तुम नीचा कैसे कर सकते हो? तुम्हें उससे ऊंचा जाके दिखाओगे तब ना तुम उससे ऊंचा हो सकते हो, क्योंकि वो मानसिक शक्ति से ऊंचा है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक शक्ति से ऊंचा उठा है तो उसे तुम दबा नहीं सकते, क्योंकि उसमें ईश्वरी शक्ति होती है। ईश्वरी शक्ति को तुम कभी नहीं दबा सकते। ईश्वरी शक्ति को दबा दोगे तो ये विश्व ही दब जाएगा। इसीलिए हर लम्हा एक नया वक्त और एक नया परिवर्तन लेकर के आए। उस परिवर्तन को जीने की चाहत में मनुष्य बहुत आगे बढ़ता है। परिवर्तन से दुनिया बदलती है और हम भी आगे बढ़ते हैं। एक जैसी चीज़ों को देखते देखते तो हमें भी अजीब सा लगने लगता है, यार ये बस यही चीज़ है ज़िंदगी में कुछ नया तो हो जाए। पता नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरी सोच यही कहती है कि दुनिया प्रेम से बनी है, इसे प्रेम से जियो, खुशियों से जियो, अपने परिवार के साथ बांट करके जियो। कब है और कब नहीं कौन जानता है। ये तो बस हम सोचते हैं कि हम बहुत लंबा जीने वाले हैं, लेकिन ज़िंदगी तो उतनी ही लम्हों की है जितना वो ऊपर वाले ने तय किया। इसीलिए जियो और खुशी से जियो। थैंक यू।